स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो माहौल है, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, लगातार उसकी खबर हम आपको एक एक बता रहे हैं। इसी वक्त आपको बता दें कि जिस वक्त भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, इसके बाद से लगातार पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर से LOC हो चाहे सीज फायर हो, वहाँ पर वो लगातार सीज फायर कर रहा है, गोले बारूद दाग रहा है, इसी के साथ ड्रोन अटैक से हमला कर रहा है। बता दें कि बीती रात उसने 26 ऐसे जगहों को निशाना बनाया था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया है। फतेह-1 का नाम सामने आ रहा है, जिससे भारत ने अपनी सरजमी पे रहते हुए उस मिसाइल का जो अटैक था उसे ध्वस्त कर दिया है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, और इस पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से खबर आ रही है जिसमें इन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया था और उसके तहत इन्होंने मिसाइल दागी थी भारत में। और इसके बाद जब भारत इसका जवाब देता है तो बदले में ये भी सामने आ रहा है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ किया है। पाकिस्तान के 3 एयरबेस के पास धमाका होने की खबर सामने आ रही है। ये पाक मीडिया का रिपोर्ट्स है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भारत के आर्मी ने ये जवाबी कार्रवाई की है और इसके साथ ही 26 शहरों को ड्रोन से निशाना साधा था। आपने देखा होगा कि पल पल की खबर जो सामने आ रही है, पाकिस्तान यही कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर से वो लगातार हमले कर रहा है, जिसका जवाब भारत प्रखर होकर दे रहा है। इसी में आपको बता दें कि मिसाइल अटैक किया है, जिसके बाद भारत ने इसमें जो अपना कार्रवाई करना था वो किया है। इसके साथ ही 6 बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करने की बात आ रही है। अब बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में जो चीज़ें अभी तक की हो रही है, भारत ने क्या क्या कार्रवाई किया है, तो उसमें बता दें कि 4 एयरबेस जो है पाकिस्तान के, उसे ध्वस्त करने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही एयर मिसाइल सिस्टम जो है भारत के, वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। कई जगहों पर अभी भी ऑनगोइंग ऑपरेशन है, जिसकी हम चीज़ें आपको डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो ऑनगोइंग है, अभी भी चल रहा है। 10 बजे बताया ये जा रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें बीती रात जो कुछ हुआ है, जिस वक्त से रात से ये चीज़ें हो रही थी, जिसमें प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए सामने आएगा कि भारत ने कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे की है। और लगातार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कैसे वहाँ से हमला कर रहा है, जिसका जवाब भारत भी डट कर दे रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भी बुरी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान ने जो अटैक किया है उसमें कई लोगों की हताहत होने की खबर है। हालांकि अभी जब तक प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, इसलिए उसका इंतज़ार करना होगा। इसके साथ ही अब बताएंगे कि आखिर फतेह-1 मिसाइल है क्या। बता दें कि पाकिस्तान की फतेह-1 मिसाइल जो है एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके साथ ही जो ये मिसाइल है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, और इसकी जो क्षमता की बात करें तो 140 किलोमीटर की रेंज है। फतेह-1 कई तरह के वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। ट्रक आधारित लॉन्चर से ये दागा जाता है। जो फतेह-1 की जो कैपेसिटी है उसके बारे में हमने आपको अपडेट दिया है कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, और यही मिसाइल का यूज़ हुआ है भारत के अगेंस्ट में, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये अभी तक की रिपोर्ट से, हालांकि हमें इंतज़ार करना होगा कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या सामने आता है, और ये ऑपरेशन अभी भी ऑन गोइंग है। इसके साथ ही बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि भारत ने हमले में ड्रोन लॉन्च पैड जो होता है उसे भी अटैक किया है। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त जो वहाँ की तस्वीरें आ रही है वो बेहद ख़राब आ रही है हमले में, जो क्योंकि वो हमला लगातार कर रहा है, जिसका भारत जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार अगर ब्रीफिंग भी की जा रही है तो भारत की ओर से ये चीज़ कहा जा रहा है कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा है, आर्मी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर से चीज़ें सामने आ रही है तो वहाँ से लगातार सिविलियंस को टारगेट किया। भारत के 26 जगहों को जो टारगेट किया गया है उसमें सिविलियंस है। सिविलियंस को टारगेट करने की खबर सामने आ रही है, हालांकि उसमें हताहत होने की भी खबर है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान का, भारत का स्टैंड क्लियर है कि अगर आप वहाँ से कुछ करेंगे का तो भारत इसका जवाब देगा, और भारत वही कर रहा है। जिस तरह से पहलगाम में आपने देखा होगा कि 26 बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसमें उनकी हत्या की गई थी, और इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने पाकिस्तान के जो 9 टेरर ये ग्रुप होती है, उनकी जो इमारतें थी, जो उनका कैंप था, उसे ध्वस्त किया गया था। इसके बाद से पाकिस्तान जो है वो रात
के समय का इस्तेमाल करता है, अंधेरे में इस तरह से अटैक कर रहा था भारत पे और लगातार वो अभी भी हमलावर है जिसमें भारत उसे जवाब दे रहा है। कई ऐसी तस्वीरें देखी है, चाहे जम्मू का रीजन हो, श्रीनगर हो, इसके साथ साथ जो राजौरी, पुंछ, इन तमाम जगहों पर उसने सीधे सीधे हैवी आर्टिलरी से उसकी तरफ से फायर किया गया है। भारत ने उसका जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने सरफेस टू एयर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया, भारत ने उसको हवा में ही नष्ट कर दिया। और अब ये बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की जो 4 महत्वपूर्ण एयरबेस हैं उनको सीधे तरीके से हिट किया है, जहां से वो पूरी फायरिंग कर रहे थे, जहां उनके रडार सिस्टम थे, उन तमाम जगहों को पूरी तरीके से भारत ने डिस्ट्रॉय किया है। जानकारी ये भी है कि 10 बजे के आसपास एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सेना के द्वारा किया जाएगा, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी कि भारत ने किस तरीके की कार्रवाई की और पाकिस्तान ने कल रात भर जिस तरीके से अलग अलग स्थानों पर उसकी तरफ से अटैक किया गया है, उसके एयरफोर्स ने अटैक किया है, उनको किस तरीके से भारत ने ध्वस्त किया है उनके अटैक को, और सीधे सीधे जो मिसाइल को भारत की रेंज में लाने की कोशिश कर रहे थे उसको भी पूरी तरीके से खत्म किया गया। तो इस तरीके की भारत की कार्रवाई चल रही, क्योंकि कल जब बैठक प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ NSA अजीत डोभाल और इसके साथ साथ जो CDS अनिल चौहान उनके द्वारा किया गया, उसी दौरान पिछले हमने कई दिनों से देखा कि सेना को जिस तरीके से छूट भारत सरकार ने दिया हुआ है, सेना उसको पूरी तरीके से जो उन नियमों का इस्तेमाल करते हुए पूरा पाकिस्तान को जवाब इस वक्त सेना के द्वारा दिया जा रहा है। और हर एक एंगल से पाकिस्तान ने, कल हमने देखा कि उसने घुसपैठ भी कराने की कोशिश की, तो जो BSF है उसने भी पूरी तरीके से जो 7 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के जो लॉन्चिंग पैड है मसरूर बड़ा भाई, वहां से घुसपैठ कराने की कोशिश किया। सीधे सीधे पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को भारत ने वहीं सीमा पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहीं पर उनको मार गिराया। तो BSF भी लगातार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर काम कर रही है। आर्मी पूरा जो है पश्चिमी जो कमांड है वो पूरी तरीके से इन तमाम जगहों पर जुटा हुआ है। एयरफोर्स और आर्मी, नेवी तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में पाकिस्तान को पूरी तरीके से जवाब दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है हैवी आर्टिलरी से फायर कर रहा है कई जगहों पर। जो हमने देखा कि पुंछ और राजौरी में जिस तरीके से बड़े बड़े गोले उसके द्वारा दागे जा रहे हैं, उसको भी पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं की तरफ से रोका जा रहा है। जो मिसाइल अटैक, एक सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स ड्रोन का कल रात में उसने इस्तेमाल किया, कई जगहों पर उसको गिराया गया। जैसलमेर में भी हमने देखा कि उसकी तरफ से किस तरीके से अटैक किया गया। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है, और कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान जिस लैंग्वेज में वहाँ से अटैक करता है, भारत उसी हिसाब से उसको अपनी तरफ से जवाब दे रहा है। फिलहाल ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, जो पल पल की खबरें आ रही है, इसमें पल पल की अपडेट आ रही है, लेकिन अब आगे जो अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए क्राइम तक।